आज मैं किचन में गई और देखा मेरे यहाँ प्लेट में डक बैठे हुए हैं। मैं सोची ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं क्या। तो मैंने कहा चलो अच्छा इनको टेस्ट करती हूँ। अरे डरना मत यार, मैंने कोई असली डक नहीं खा रही हूँ। मुझे पता है तुम लोग पहले सेकंड में शॉक हो गए होगे कि ये क्या चल रहा है। इतनी प्यारी सी क्यूट सी डक के अंदर मैंने ढेर सारी सब्जियां भरी है, वो भी बिना किसी एक बूंद घी या तेल के। चलो फिर मिलके बनाते हैं एक टेस्टी सा डक जो बड़े से लेके बच्चों तक सबको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डो। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, तो उसमें डालेंगे 2 कटोरी की लमसम पानी या 2 कप समझ लीजिए। उसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और स्वाद के लिए नमक। फिर 2 कटोरी आटा, चावल का आटा मैंने डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे कि जो पानी है वो चावल का आटा पूरा एब्जॉर्ब कर ले, मतलब अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाए। तो देखिए पानी और चावल का मात्रा साथ में रखेंगे, नहीं तो ज्यादा गीला हो जाएगा। तो मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसे मैं साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम करेंगे तो हाथ भी जलने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने इसे साइड में रख दिया। अब इसके अंदर की जो मजेदार स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। देखो यार, बच्चे सब्जियां खाने में कितने नखरे करते हैं ना, पर आज हम इसमें इतनी उनकी नापसंद सब्जियां छुपा देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न लिया है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप इसमें, जैसे पत्ता गोभी हो गई, आपके पास जो भी है आप इसमें चॉप कर सकते हैं। बस पानी वाली सब्जियां नहीं डालना, नहीं तो ये पानी छोड़ेगा और फिर ये स्टफिंग में दिक्कत करेगा। तो सारी चीज सब्जियों को मैंने काट के फिर चॉपर बोर्ड में डाल के उसे अच्छे से तैयार कर लिया। अब ये मेरा आटा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको भी अच्छे से डो लगा लेंगे। अगर ज्यादा गीला हो गया ना तो ये डक के बदले कुछ और ही बन जाएगा। तो इसको एकदम सॉफ्ट सा रखना है, गूंथना है बिल्कुल वैसे जैसे मोमोज के आटे गूंथते हैं। तो चलो जब तक आटा गूंथ रही हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी फूड आर्ट ट्राई किया है। तो कमेंट में जल्दी से बताना कि आपने क्या कभी ट्राई किया है। तो आटा हमारा डो तैयार हो चुका है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और अब आता है थोड़ा सा जो हमने सब्जी चॉप करके रखी थी, उन्हें हम थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेंगे कि मतलब इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और थोड़ा सा इसमें क्रंच बना रहे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च वाला पेस्ट जो मैंने मटेरियल बना के रखा था उसको डाल देंगे और हल्का सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा हल्का सा सौटे हो जाए, ज्यादा नहीं पकाना, हल्का सा ही सौटे करना है। जब ये सौटे हो जाए, देखिए सौटे हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे बाद में जो हमने गाजर चॉप किया था, शिमला मिर्च, और उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा ये प्याज और अदरक बढ़िया से इसका जो कच्चापन है वो निकल गया, क्योंकि यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसका कच्चापन निकलना जरूरी नहीं, तो बच्चे खाने में थोड़ा नखरे करते हैं। तो मैंने इसका जो कच्चापन था वो निकाल दिया। और अब जो वेजीज हमने काट के रखी थी, मतलब चॉप किया था, उसको भी इसी में डाल के अच्छे से मिला देंगे कि सारी मटेरियल को अच्छे से मिल जाए। इसमें भी हल्का सा सौटे करेंगे, जो इसका पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए, ताकि मतलब ये भरने में स्टफिंग सूखा रहे, नहीं तो फिर वो बहेगा, मतलब वो आटे में मिल नहीं पाएगा और फिर वो फट जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए हम इसका कच्चापन निकाल देंगे कि इसका जो पानी है वो सूख जाए। तो अब इसका पानी भी सूख गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा सौटे करने के बाद थोड़ा सा इसका क्रंच बना रहे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा बेसिक मसाला डालेंगे, जैसे कि हो गया चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च। ये सब डाल के अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन और इसका थोड़ा सा स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मेरा ये जो मटेरियल था, मैंने सारी चीजों को मिला के अच्छे से मिला देंगे और ये पूरा पानी सूख चुका है। ज़्यादा मसाला मत डालना, नहीं तो जो इसका असली स्वाद है वो छुप जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी पनीर और चीज़ भी डाल सकते हो, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो जब इसको खाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे। तो मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हो। ये हो गया सारा हमारा
ये भी ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि यदि ठंडा नहीं होगा तो फिर हम अच्छे से बनाने भरेंगे तो वो फट जाएगा, इसलिए इसको भी ठंडा कर लेते हैं। और हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। तो अब आती है डक की बारी। अब आता है वीडियो का सबसे मजेदार पार्ट। इसको एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। पहले एक लोई लो, उसे कटोरी जैसे फैला लो और बीच में वेजीज भर दो, मतलब 2 चम्मच के करीब वेजीज भर दो, जितना उसमें आ जाए। अब इसको ऊपर से बंद करके थोड़ा सा लंबा शेप दे दीजिए, जिससे इसका सर बन जाए। और उसके बाद गाजर को लंबा लंबा काट के, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है वैसे आप इसका लंबा लंबा काट के नोज बना लीजिए, चोंच बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अलसी या फिर आपके पास काला तिल हो तो उससे इसकी आइज बना लीजिए। अरे वाह, देखो कितनी प्यारी डक बनी है ना। ये सच में देखने में इतनी प्यारी लग रही, मुझे तो स्ट्रीम करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन इसे कच्चा तो खा नहीं सकते थे, इसलिए इसे स्ट्रीम करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने स्टीमर में थोड़ा सा पानी चढ़ा के उसे थोड़ी पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। जब वो गर्म हो गया तो मैंने स्टीमर में हल्का सा ऑयल लगा दिया कि मतलब आटा चिपके नहीं उसमें जाके। तो उसके लिए मैंने हल्का सा लगा दिया ऑयल, तो जिस पूरे बेस में, जिससे कि वो अच्छे से स्टीम हो और आटा स्टीमर में चिपके नहीं, जिससे वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही करके हम और सारे बना लेंगे। तो स्टीमर भी मेरा तैयार हो चुका है। अब सारी क्यूट डक को हम स्टीमर में डालकर 12 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। तब तक चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पता है यार, जब मैं ये सब क्रिएटिव चीजें बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कुकिंग कोई बोझ नहीं है, ये एक आर्ट है। और जब हम इतनी मेहनत करते हैं और घर वाले थोड़ा सा तारीफ करते हैं ना, तो सारी थकान मिनटों में दूर हो जाती है। आप भी जब इसे अपने घर में बनाओगी ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो जरूर भेजना। मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैंने कोई चीज़ बताई और लोगों को पसंद आई और लोगों ने इसे बनाया। बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो देखिए, ये आपकी रियली बता रही हूँ, जो आपने मेहनत किया, ट्रस्ट में इतना ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा सा यूनिक भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग मोमोज खाते हैं उसका शेप तो देखा है, इसका शेप भी अलग से है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, सच बता रही हूँ, मज़ा ही आ जाएगी। और ये देखो दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म हेल्दी और सुपर क्यूट स्टीम वेजीज डक तैयार है। मैंने इसे इस तीखी वाली लाल चटनी के साथ सर्व किया है। इसका कॉम्बिनेशन एकदम हिट लग रहा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये क्रिएटिव रेसिपी? अगर मेरी मेहनत और ये दोस्ती वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में कुछ और मजेदार बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए। देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं ना, उतने ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। सच में आप एक की जगह 4-5 खा जाओगे, इतना टेस्टी लग रहा था ये।